मैं अनअकैडमी पे प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे पढ़ाता हूँ। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री में क्रैश कोर्स चलती है मेरे ही द्वारा अनअकैडमी के ऊपर। ये टोटली 100% फ्री है। देयर इज़ नो एनी चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं आपको देना पड़ेगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सुबह 9 बजे आ सकते हैं और शाम को 8 बजे आ सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं, या ऐसे ही डॉक्टर एस के सिंह अनअकैडमी ऐप के ऊपर सर्च करके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। जब जब मैं क्लास लूँगा तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा जो है इस टाइम पे आ जाएंगे तो वैसे भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा दावा है कि इस टाइम पे आ जाएंगे तो 360 आउट ऑफ 360 नीट 2020 में आप ही का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ है जिस वक्त आप इस सेशन को देख पा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पे एक इंटरव्यू लिया गया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियान, रमेश पोखरियान का। और मैं इनको ट्विटर पे पिछले साल से ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा कि नीट 2020 13 सितंबर को हुआ था और उसके बीच में बहुत सारे मतलब विवाद हुए थे। क्या हुआ था, अभी इसमें कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पहली बात आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट ये जो आप देख पा रहे हैं ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ पे आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो है बहुत बार जैसे चुनाव हो जाता है तो उसके जो एग्जिट पोल है खुद ब खुद बताने लगते हैं कि आपको कि कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। एग्जैक्टली एग्जिट पोल की तरफ से इसका अनुमान लगाएंगे। और पिछले बार मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारा अनुमान लगाया था। सो काफ़ी सही रहता है। तो इन्होंने एक इंडिया टीवी डिजिटल में एजुकेशन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया था और इनमें 3 सवाल पूछे गए थे। पहला कि कब होगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होगा, है ना। दूसरा सवाल कि अगर एग्ज़ाम होगा तो 2 बार में होगा, 2 बार में 2 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और तीसरा सवाल कि यार एप्लीकेशन फॉर्म तो दे दो यार, ताकि हम सबको पता तो चले कि नीट हम देने वाले हैं। तो 3 सवाल इससे पूछे गए इनसे, और इन तीनों का क्या क्या जवाब रहा ये मैं आपको बताता हूँ, राइट। मैं फिर से एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। ऑफिशियल न्यूज़ इस सेशन के बाद मुझे लगता है कि विद इन 10 डेज में ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी। और जो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी इस वीडियो को चला के देखिएगा, हु बहू ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, ये दावा है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि एग्जाम कब होगा ये बता दीजिए, क्योंकि अब तो कोविड का सिचुएशन भी ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब गायब हो चुका है। तो क्या एग्जाम मई में होगा? अब मई में होगा तो बहुत सारे हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है, इवन सीबीएसई जो बहुत बड़ा बोर्ड है वो तो मई में है। तो उसका क्या होगा, कैसे करेंगे? स्टेट बोर्ड, बहुत सारे स्टेट बोर्ड जो है मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होकर मिड ऑफ मई तक जा रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? मान लेते हैं कि चलो बीच में एक ही एग्जाम तो होना है, अगर वंस टाइम होगा तो एक बार कराने में क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, इसमें अनुमान ये लगा है इसमें, क्योंकि आपको पता ही है इनको मैं पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ये कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं देते हैं। पहली बात, ये क्लियर कट कभी भी जवाब नहीं देते हैं, ये आपको उलझाए रखेंगे। बट हाँ, ये मई में चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, मई में चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, ठीक है। मई में किसी भी सूरत में नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि यार बोर्ड के एग्जाम में बच्चा जाता है और कोविड की सिचुएशन है। आप खुद से एक अलग एस्पेक्ट से सोचिए, एक मतलब भारत के प्रतिनिधि होने के नाते अगर सोचेंगे तो क्या होगा कि एक तो कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। भले ही आपकी पढ़ाई मेरे द्वारा हो रही है, वो अलग चीज़ है, आप अलग हो। और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, हर चीज़ बंद है। तो इस सिनेरियो में मतलब भारत के प्रतिनिधि होने के नाते उनको समझना चाहिए कि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, पिछले जैसे थी वैसे ही है। कुछ उसमें बदलाव एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में नहीं आया, क्योंकि अगर बदलाव होता तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलते, सारे स्कूल खुलते, उनकी पढ़ाई अच्छी होती। ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। तो मई में होने के चांसेस उस नाते से भी, कोविड के नाते से भी कम है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम के चांसेस हो सकते हैं। जून में एग्जाम के चांसेस बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जून जो है एक ऐसा मंथ है जहाँ पे बोर्ड सारे खत्म हो जाएंगे और आराम से लिया जा सकता है एग्जाम। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी,
and announced the medical entrance exam could be made next 10 to 15 days. एंड लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को हुआ था कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में, जिसमें 7,71,500 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था इस एग्ज़ाम में, और टोटल जो है 13,66,000 अपीयर होते हैं, जिसमें 1.5 लाख ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। अब सोचिए कि 1.5 लाख इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि कोविड पॉजिटिव होंगे या उनके घर में आसपास सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो 10 जून तक बोर्ड का भी एग्ज़ाम है। हाँ, मतलब 10 जून तक बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, मगर साइंस स्ट्रीम का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि जून के मिड में एग्ज़ाम होना चाहिए। जून की मिड में इज़ अ बेटर वन, कि ताकि अब जैसे एज अ डॉक्टर मुझे अब वैक्सीन का अप्रूवल आ चुका है, वैक्सीन मुझे लग भी जाएगी मुझे, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं, या जो पुलिस वाले हैं, उन सबको वैक्सीन अब लग रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे अब पूरे पब्लिक में भी वैक्सीन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कोविड की अगर वजह से देखा जाए तब भी हमारे पास एक सफिशिएंट गैप है, और उस गैप को कोविड के सिचुएशंस को भी रिड्यूस किया जा सकता है ना। अगर कहें कि नहीं कोविड तो अभी भी है, नया बर्ड फ्लू भी आ गया है, क्या करें। देखिए, ये तो चलता रहेगा ऐसे। अब मुझे लगता है कि मैं अपने दौरान प्रैक्टिस में पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गया कि लोगों को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत है। हालांकि कोई दिक्कत का सामना नहीं कर रहा है, सब लोग बाहर आराम से निकल रहे हैं। तो व्हेन द एग्जाम विल बी हेल्ड इन ट्वाइस अ ईयर, इस पे क्वेश्चन अब हमें पता चल गया कि पहला क्वेश्चन जब पूछा गया कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन में अनाउंस कर दूंगा, बट हमें अनुमान है कि मिड ऑफ जून में एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप प्लीज़ नोट डाउन करिए, और जब अनाउंसमेंट होगा तो देखिएगा। अब एग्ज़ाम ट्वाइस होगा कि नहीं, आप पता है जेई एग्ज़ाम जो है उसके एग्ज़ाम 3-4 बार हो रहे हैं, 4 बार हो रहे हैं जेई के एग्ज़ाम। तो यार हम तो नीट वाले हैं, हमें भी तो कम से कम आधा चांस तो दे दो, है ना। जब जेई 4 बार हो सकता है तो नीट 2 बार तो दे दो कम से कम। 2 बार होने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि मान लो कभी, जैसे हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है, और इंसान में क्या होता है कि कभी कभी तबीयत अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। पहले जैसे करते थे वैसे थोड़े ना कर पाओगे आप। तो मान लीजिए बहुत ही अच्छे से कोई स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहा है ना, अपने एग्ज़ाम को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, और पता चले कि 3-4 दिन पहले उसको उसकी बीमारी हो जाए या कोई बीमार हो जाए, तो उसकी आउटपुट बिल्कुल सडनली डाउन हो जाएगी, और बेचारा वो पूरा साल उसका वेस्ट हो जाएगा, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। हाँ, कोविड अगर हो जाएगा तब भी, मतलब समझ रहे हो कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मतलब खराब हो जाता। हमारे टाइम में भी ऐसे होता था कि अगर एक बार आपने सही से परफॉर्म कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज गए, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड है मतलब ये थोड़ा सा गलत, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। क्या एग्जाम 2 बार होना चाहिए, या एक ही बार में निपटा दो, खत्म, जो होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगले साल के लिए तैयारी करें। क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए, थोड़ा आपको आपकी भी राय लिया जाए। मेरी राय अगर देखा जाए तो हाँ, देखिए एक बार में क्या होता है कि इसके मतलब प्रोन्स और कॉन्स सबके होते ही होते हैं, सबके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, आप सबको पता है। बट देखिए क्या होता है कि एक बार में फ़ायदा क्या है, वन टाइम में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसके इसके बारे में देखते हैं कि इसके प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। और 2 टाइम में अगर करें तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, एक टाइम में फ़ायदा ये होगा कि यार अगर जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसने, तो एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है उनको नुकसान ये होगा कि उनको 2-2 बार टेंशन का सामना करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि जून में एक बार एग्जाम हो रहा है मान लीजिए, और फिर से जुलाई के फर्स्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जा रहा है ना। तो 2-2 बार एक 2-2 टेंशन क्रिएट होगा उनके मन में, है ना। 2-2 टेंशन उनके क्रिएट होगा मन में, और 2-2 बार अगर एग्जाम होगा तो आप समझ रहे हैं कि बहुत एक अंदर ही अंदर टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि एग्जाम का मतलब ही होता है टेंशन, ठीक है। तो फायदा ये है कि अगर आप मतलब कि बेहतर है परफॉर्म कर रहे हैं तब तो जबरदस्त है, मतलब फायदा ही फायदा है।
और इसके नुकसान नुकसान मैंने उल्टा बता दिया। नुकसान ये है कि अगर आप उस समय बीमार हो गए, है ना, उस समय बीमार हो गए और एक बार मान लीजिए कि 5 जून को एग्ज़ाम है और आप 1 जून से बीमार हो गए, तो रिवीजन करने का टाइम गया। ठीक है, तो एक बार अगर गए तो फिर एक साल, अगले साल 2022 के लिए प्रिपेयर करिए। तो ये नुकसान है इसका। ठीक है, ये नुकसान है इसका कि क्योंकि हम, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे, हर चीज़ करेंगे, है ना। तो ये नुकसान है कि 2 बार मौका मिलना चाहिए। 2 टाइम्स का फ़ायदा ये है कि यार ये तो सही है कि एक बार अगर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो दूसरे बार हमारे पास चांस है कि दूसरी बार हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, और सबको मौका मिल रहा है। जेई वाले को 4 बार मिल रहा है, तो हमको भी दो मौका, है ना। जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर 98 पे आउट हो गया, और उसको ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप 90 से 100 के बीच में आउट होंगे तो दोबारा चांस मिलेगा, है ना। तो वो बड़ा मजा आएगा, समझ रहे हो। तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम में अब अच्छा नहीं कर पाए, एक एग्जाम में 550 अटक जाए, तो आप सतर्क हो जाएंगे भाई साहब। अब इस 2 महीने में मुझे अगर अच्छा से नहीं अगर पढ़ पाए तो ऐसा है कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो बच्चा या स्टूडेंट जो है बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, हो सकता है 600 के आसपास आ जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी है, 2 बार होना पॉजिटिविटी है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि सर 2 बार होगा तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। बेटा सिलेक्शन जो होगा हायर मार्क्स के बेसिस पे होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि आजकल ठंडियों के दिन में छूट मिलता है, कपड़े पर छूट मिलेगा कि 2 खरीदोगे ना तो एक फ्री मिलेगा, बट 2 का जो कीमत है वो दोनों का हायर कीमत लगाया जाएगा। मान लीजिए एक शर्ट का कीमत है 1250 रुपया और दूसरे शर्ट का कीमत है 1350 रुपया। ठीक है, और एक शर्ट का कीमत है 2250 रुपया। तो दो हायर की वैल्यू लगेगी और 1250 वाला फ्री में मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो सीन यही है कि जिसमें आपके हायर मार्क्स आएंगे उसी को प्रेफरेंस में दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो या सेकेंड अटेम्प्ट वाला हो। तो जो भी जिसमें हायर मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको सफलता निर्धारित होगी। इसके नुकसान ये है कि अगर मतलब कि बहुत कम, ऐसे बहुत कम लोग सोचेंगे। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग ऐसे सोचेंगे कि 2 2 बार टेंशन लेना पड़ेगा। अरे टेंशन क्यों, टेंशन क्या बात है, आपको मौका मिल रहा है, ये तो बहुत ही ये अच्छी बात है, मतलब कि अच्छी बात है। बट कुछ स्टूडेंट के लिए गंदी बात हो सकती है। गंदी मतलब कि उनके नुकसान होगा कि यार अभी अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर से 2 महीना हम इस सिचुएशन से गुजरेंगे, ये हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप सब फेवर में ही है कि ट्वाइस होना चाहिए। So the all possibility, yes, at least the government is headed in direction and considering the feasibility to conduct the NEET twice in year. We are exploring the possibility, NDTV India का है कि एग्जाम को ट्वाइस किया जाए, keeping in view concern of the student. And recently, National Testing Agency has written a union health minister asking whether the entrance test could be held in twice, and it's a move would be the, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है। और आपके लिए अगर मैं बात करूं तो होना ही चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि यार ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, क्योंकि अभी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है। तो देखिए अब इतनी भी हमारी गवर्नमेंट स्मार्ट नहीं है कि सारे बच्चों को ऑनलाइन में लेके आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भूल जाओ, इट्स ऑफलाइन। ऑफलाइन ही होगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लास्ट ईयर 11 लैंग्वेजेस में था, इस बार भी वैसे ही कुछ होगा। इसमें कुछ मतलब कि बदलाव ज़्यादातर नहीं देखा जाएगा, और ये सब एग्जैक्टली ही रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ट तो है, बट अगर हम पूरी भारत को देखें और डिजिटल वे को देखें तो इतना अभी हम लोग सक्षम और कारगर नहीं है। यार कहीं कहीं तो नेटवर्क ही नहीं आएगा, जाओ ले लो एग्ज़ाम दे दो, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि अरे कब नेटवर्क आएगा, तब तक टाइम गया, जाओ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि नीट पीजी जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो शायद मुझे लगता है कि 2 3 साल बाद ये भी ऑनलाइन हो ताकि बेहतर हो सके। आपको इनसे सीख लेनी पड़ेगी कि एक्स एस बी आई बैंकर इन उड़ीसा क्रैक नीट नाउ, ही इज़ इन फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, समझ रहे हो। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, ललक है, कुछ करने का जज्बा है, तो उम्र और हालात और परिस्थितियां बाधक नहीं बन सकती है, समझ रहे हो।
उम्र भी बाधक नहीं बन सकती है, परिस्थितियां भी बाधक नहीं बन सकती, हालात भी बाधक नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास हौसला है उड़ने का तो आप उड़ेंगे। अगर आपके पास हौसला है उड़ने का तो उड़ेंगे। सच सच ही कहा है डार्विन ने कि अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो आप उस डिज़ायर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनसे पूछा गया है कि बताइए जितनी भी बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ सकते हैं बट मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? जबकि मनुष्य तो इस ग्लोब के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सजग, सबसे होनहार, सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है। डार्विन ने कहा कि इन पक्षी में उड़ने का डिज़ायर है और जो मनुष्य में नहीं देखा जाता है। तो अगर आपके अंदर डिज़ायर है कुछ करने का, अगर आपके अंदर कुछ बेहतर तरीके से मतलब ललक है कुछ करने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जो है पढ़ाई तो करते हैं बट बीच बीच में आपके मनोबल डाउन होने लगते हैं, धीरे धीरे आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो जब भी आप डीमोटिवेट हो, आपको एक ही चीज़ समझना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि यार जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगा ना, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होगी, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को होगी। और पेरेंट्स अपने रिलेटिव में या अपने पड़ोसी में सर उठा के चल पाएंगे और कह पाएंगे कि मेरा बेटा और बेटी डॉक्टर अब है। महज 3 4 5 साल, 5.5 साल में वो डॉक्टर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज़ को। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे पिताजी को लोग कहते थे कि अरे यार इससे बढ़िया कहीं फैक्ट्री में काम तो लगवा देते इसका, है ना, खामा खा तो पढ़ लिया है। क्योंकि मतलब कि होता है अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है ना। बहुत ताने मारते थे, पहली बार नहीं हुआ तो ऐसे ही ताने के देखो कुछ नहीं होने वाला है, ये बड़े लोगों का खेल होता है, डॉक्टर बनना छोटे की बस की बात नहीं है। बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बड़े बड़े कोचिंग में जाने का जज्बा मतलब कि ताकत रखते हैं। अपने आप घर पे बैठ के थोड़ा ना होता, तो टेबल कुर्सी फ्रिज एसी का भी हो जाता, वो भी तो घर में ही बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग ताने देते थे। और जिस बार सिलेक्शन हुआ और एमएमसी में एडमिशन हुआ, उनके ताने जो है उनके ताने बदल गए, उनके ताने जो है बदल गए। वो कहते कि वाह बहुत बढ़िया, अब चलो घर परिवार में नोन टू में एक तो डॉक्टर होगा। समझ रहे हो, इंसान की जो थॉट्स हैं, कहने का नज़रिया है वो बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। तो यही है कि आ, भले ही परिस्थितियाँ कैसे भी हो, अभी देखो ना कितने बड़ी परिस्थितियों में होंगे। एसबीआई का बैंकर रह चुके हैं और कितना मतलब, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम याद करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे लॉस्ट कर देते हैं। आपका ब्रेन इतना शार्प तरीके से काम नहीं करता। ये मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात बता रहा हूँ, फिर भी देखो, समझ रहे हो, फिर भी देखो। तो यार अगर आप करना चाहते हो ना, कुछ ललक है, कुछ मन में बेहतर ललक है, तो आप बेहतर करोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, एकदम एक ही राय है कि आप कर सकते हो। बस ज़रूरत है कि जगने की, ज़रूरत है कि भिड़ने की, और ज़रूरत है कि डटे रहने की। चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, छोड़ना नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिल पाता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, प्रयास करना है, प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास करना। और तब तक थक नहीं जाते तब तक प्रयास करना है, अथक प्रयास करना है आपको, बिना थके नॉन स्टॉप करते रहना है प्रयास, तब जाके सफलता हासिल होती है। इतना आसान नहीं है। आप सिलेक्शन रेट यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन रेट कितना कम है कि 13 लाख स्टूडेंट में सिर्फ 7 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन रेट आप देखिए कितना मतलब कम है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि फ्री में भी बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी पे डॉक्टर एस के सिंह हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री में क्रैश कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। ये हर एक फेसबुक पे जाना चाहिए, हर एक इंस्टा की स्टोरी पे सेलेक्ट होना चाहिए, हर एक व्हाट्सएप स्टेटस पे जाना चाहिए, ताकि आप भारत को एक अच्छा निर्माण कर सकें। आप चाहते हैं ना कि आप डॉक्टर जब बने तो यार कोई बीमार ना हो, है ना, आप यही चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो कोई बीमार ना हो। तो इसी इसी क्योंकि ये थॉट्स अभी से आनी चाहिए, एक हेल्पिंग नेचर अभी से आना चाहिए, है ना, एक हेल्पिंग नेचर अभी से आना चाहिए कि मतलब
सबको हेल्प कर सके, और सबको हेल्प करिए। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म छूट गया। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एक बार डेट अनाउंस हो जाएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो एक बार डेट अनाउंस हो जाए, आपको बहुत ही सफिशेंट टाइम मिलेगा इसमें भरने में, आपको सफिशेंट टाइम मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट सच अ कंसर्न। ठीक है, पहले तो ये ज़्यादा कंसर्न है कि एग्ज़ाम कब होगा, 2 बार होगा कि 1 बार होगा, ये ज़्यादा कंसर्न है। अटेम्प्ट का कोई फिक्सेशन नहीं होगा। अटेम्प्ट अगर अगर अटेम्प्ट का भी इसके बारे में भी बात नहीं है कि अटेम्प्ट कब होगा, कैसे होगा।